जितना आपका क्वेश्चन असाइनमेंट में है, जितना आपको प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, वो सारा का सारा क्वेश्चन जो कुछ अलग है वो यहां पर असाइनमेंट में कवर हो जाएगा। जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं यूनिट नंबर 1, कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल इसको बोलते हैं कंप्यूटर ओवरव्यू भी। क्या बोलते हैं? कंप्यूटर ओवरव्यू। ओवरव्यू जानना है कंप्यूटर के बारे में, वन शॉट में हम कवर करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल को। लेकिन यहां पे अभी थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, फिर आगे धीरे धीरे करके पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे। क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। सबसे पहला लाइन मैंने लिख रखा है, सबसे पहला, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हाईलाइट किया। देखो जो जो कलर मैंने किया है, आप लोग का भी काम है सेगमेंट में आप उसको हाईलाइट कर दीजिए। आप जब पढ़ेंगे लास्ट में तो जो चीज मैंने यहां पे हाईलाइट किया है, जो लाल कलर से कर दिया है, आपका नजर सिर्फ उसमें जाना चाहिए। लास्ट जब आप पढ़ेंगे सेगमेंट को, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखिए सिर्फ क्या होता है, वैरायटी ऑफ ऑपरेशन, मतलब सिर्फ थोड़ा थोड़ा देखना है जो आपका रिजल्ट हो सकता है, जो आपका ऑप्शन हो सकता है। तो यदि आपके पास है असाइनमेंट या फिर तो आप जाएंगे रूम, तो सबसे पहला काम आपका यही है कि जो जो टॉपिक यहां पे मैंने हाईलाइट करा है, आप हाईलाइटर से हाईलाइट करिए, आप बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, आपका तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सबसे पहला क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर आप सभी लोगों को पता है क्या है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली से चलने वाला डिवाइस है। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है। अब देखिए दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, या कंप्यूटर कैन परफॉर्म वैरायटी ऑफ ऑपरेशन। कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है वैरायटी ऑफ ऑपरेशन का मतलब बहुत प्रकार का काम कर सकता है, मतलब मल्टीपल काम को ये कर सकता है। यानी कंप्यूटर जो है आपका मल्टीपल काम को कर सकता है, इसीलिए बोला गया वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस। वैरायटी मतलब बहुत प्रकार का, ऑपरेशन का मतलब काम। कंप्यूटर जो है कई प्रकार के काम को कर सकता है, इसीलिए कंप्यूटर बोल रहा है, या कंप्यूटर कैन परफॉर्म मतलब कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है बहुत प्रकार का काम, वैरायटी ऑफ ऑपरेशन। सीधे क्वेश्चन पूछेगा, या कंप्यूटर कैन परफॉर्म डैश, पूरा खाली स्थान दे देगा और उसमें ऑप्शन दे देगा वैरायटी ऑफ ऑपरेशन। तो याद रखना है वैरायटी ऑफ ऑपरेशन। आप बोलेगा सर ये पढ़ाएं कहां है, तो कोई टॉपिक से मिलता नहीं है ये, लेकिन एक सीक्वेंस आप खुद जान सकते हैं कि कंप्यूटर कई प्रकार का काम करता है। तो ऑप्शन है ना, वैरायटी ऑफ ऑपरेशन, कई प्रकार का काम कर सकता है। तो ये कोई चैप्टर वेप्टर से मिलता है, एक तरीके से समझो फंडामेंटल के अंदर है। अब ये ऐसा कोई टॉपिक थोड़ी रहेगा उसके अंदर ये चीज जानेंगे। अब यहाँ पे इसीलिए असाइनमेंट को हम पढ़ाना जरूरी समझें, ताकि जो नया चीज आ रहा है वो आपको समझ में आ जाए। क्लियर? तो आपको ये चीज समझ में आया, कंप्यूटर कई प्रकार का काम कर सकता है, इसलिए इसको बोला जाता है वैरायटी ऑफ ऑपरेशन। वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस। नेक्स्ट, लेडी एडा लवलेस वाज नोन एज मदर ऑफ कंप्यूटर एंड चार्ल्स बेबेज वाज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। अगर आप लोग को पूछता है हु डेवलप कंप्यूटर, हु डेवलप कंप्यूटर, कंप्यूटर का डेवलपमेंट किसने किया? चार्ल्स बेबेज। आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स बेबेज। इसके बाद अगर पूछे मदर ऑफ कंप्यूटर तो क्या करेंगे? लेडी एडा लवलेस। लेकिन अगर पूछे फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, क्या करेंगे? चार्ल्स बेबेज। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिए दिया गया स्पीड, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, एक्यूरेसी, रिएबिलिटी एंड वर्सेटाइल आर द स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर। यहां से क्या क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिएगा। स्ट्रेंथ का मतलब होता है इसका मेन फीचर, मतलब स्ट्रेंथ मतलब समझो ताकत। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो कंप्यूटर बढ़िया तरीके से करता है, इसके अंदर क्या क्या मतलब कि गुण है। तो गुण है कि भाई ये स्पीड काम करेगा। क्या करेगा? स्पीड। हाई स्टोरेज कैपेसिटी मतलब बहुत प्रकार का डेटा ये अपने अंदर क्या कर सकता है? स्टोर कर सकता है। तीसरा बात एक्यूरेसी मतलब सही सही तरीके से काम कर सकता है। रिएबिलिटी का मतलब होता है रियल डेटा के ऊपर काम करके रियल आंसर दे सकता है। इसके बाद वर्सेटाइल मतलब ये एक प्रकार से भूलेगा नहीं, कोई भी प्रकार का सेकेंडरी मेमोरी से हो गया तो ये भूलेगा नहीं, कोई भी इस चीज को बढ़िया तरीके से सब चीज ये कर सकता है। स्पीड भी इसका स्ट्रेंथ है, हाई स्टोरेज भी स्ट्रेंथ है, कैपेसिटी एक्यूरेसी भी इसका क्या है? स्ट्रेंथ है, मतलब इसका ये समझो गुण है, ताकत है। रिएबिलिटी है, वर्सेटाइल है, ये इसका स्ट्रेंथ है। लेकिन एक चीज यहां पे रखना, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर और आईक्यू जीरो। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर और आईक्यू जीरो, ये इसका डिमेरिट्स है, इसका वीकनेस है, खामियां है इसका। मतलब कंप्यूटर का जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो कमजोर है, ये डिसीजन लेने में उतना बढ़िया नहीं है। और ये इसका आईक्यू, हम लोग देखते हैं ना आईक्यू किसी का तेज रहता है, बोलता है आईक्यू अगर तेज है बड़ी जल्दी याद हो जाता है, तो इसका आईक्यू लेवल जो है वो कमजोर है, आईक्यू जीरो है, मतलब आईक्यू इसका ठीक नहीं है। इसका दो गो वीकनेस क्या है? लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर और दूसरा आईक्यू जीरो। तो तुमको पूछ दिया जाता है इसी में से क्वेश्चन घुमा करके, इनमें से ऑड कौन है, मतलब अलग कौन है, तुमको दे देगा ऑप्शन में स्पीड, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, एक्यूरेसी, अरे वो दे देगा आईक्यू जीरो। तो आंसर क्या हो जाएगा? आईक्यू जीरो। इनमें से अलग कौन सा है? आईक्यू जीरो। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, आपका स्पीड, आपका एक्यूरेसी, रिएबिलिटी, वर्सेटाइल, ये एक प्रकार का चीज है, ये सब क्या है? स्ट्रेंथ है कंप्यूटर का। क्या है? स्ट्रेंथ है। लेकिन लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर और आईक्यू जीरो, ये दोनों क्या है? वीकनेस है। तो कंप्यूटर का स्ट्रेंथ याद रखना है, याद रखने की क्या जरूरत है आपको? तो ऑप्शन क्वेश्चन पूछेगा तो आपको समझ में आना चाहिए उस टाइम कि स्पीड, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, एक्यूरेसी, रिएबिलिटी एंड वर्सेटाइल ये स्ट्रेंथ होता है कंप्यूटर का, और लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, आईक्यू जीरो, ये दोनों वीकनेस होता है। क्या होता है? वीकनेस होता है। यहां पे मैं आप लोग को बता देता हूं, इसके बाद जो दिया गया है, द इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद द फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन एबाकस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम हालांकि इसको पढ़ाते हैं, लेकिन याद रखना है जब कंप्यूटर इवैल्यूएट मतलब इवैल्यूएशन हुआ इसका, जब आया कंप्यूटर, इस बात को याद रखिएगा
पहले जो कंप्यूटर लाया गया था वो सिर्फ और सिर्फ लाया गया था गणना करने के लिए। किसके लिए? गणना। अभी देखता है कैलकुलेटर किसके लिए यूज होता है? ओनली गणना के लिए। कंप्यूटर का इस्तेमाल आज तुम लोग कई प्रकार का काम करने के लिए करते हैं, लेकिन पहले कंप्यूटर जो था साइज में बहुत बड़ा था और काम कर रहा था थोड़ा सा कैलकुलेटर जैसा काम। गणना करने का काम करने के लिए पहले कंप्यूटर को लाया गया था। कंप्यूटर का उतना पर्पस नहीं था पहले कि बहुत प्रकार का काम करवाना है, पहले कंप्यूटिंग करने के लिए लाया गया था। कंप्यूटिंग का मतलब होता है गणना। क्या होता है? गणना। ओनली गणना करने के लिए इसको लाया गया था। तो फर्स्ट जो कंप्यूटिंग मशीन लॉन्च किया गया था ना, जब कंप्यूटर आया फर्स्ट शुरू में कंप्यूटिंग मशीन के रूप में, तो उसका नाम रखा गया था एबाकस। क्या रखा गया था? एबाकस। तो याद रखना है, जब सबसे पहले कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ, जब आया कंप्यूटर, तो सबसे पहले कंप्यूटिंग मशीन के रूप में आया था। किसके रूप में? कंप्यूटिंग मशीन। कंप्यूटर नहीं था वो, क्या था? कंप्यूटिंग मशीन। और कंप्यूटिंग मशीन का नाम रखा गया था एबाकस। क्या रखा गया था? एबाकस। अरे क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है कि इसका नाम था एबाकस। जो पहला कंप्यूटिंग मशीन लाया गया था उसका नाम क्या था? एबाकस। तो यहां तक आपका समझ में आया, फिर आगे देखेंगे। लेकिन यहां पे एडिंग मशीन जो लाया गया था ब्लेस पास्कल इसका नाम था। क्या था? ब्लेस पास्कल। मतलब धीरे धीरे करके एडिंग मशीन आया था, थोड़ा सा वो कंप्यूट कर रहा था, वो एक रिंग जैसा था। अगर पूरा पिक्चर होता तो मैं दिखाता। कंप्यूटिंग मशीन वाला लाया गया था, उसमें एड वेड नहीं होता था उतना बढ़िया तरीके से, उसमें कुछ डिवाइस लगा होता था, मतलब कि चूड़ी जैसा ऊपर करो, जैसे हम लोग लाइन खींच करके कैसे एड सीखे थे, 2 और 3 जोड़ना है तो 2 लाइन खींच करके फिर 3 लाइन खींच करके आपस में जोड़ते थे, वैसे ही यहाँ पर अगर ऐड करना रहता था ना, तो कुछ रहता था डिवाइस, उसको एक ऊपर करके चूड़ी जैसा ऊपर कर देता था। मान लो 2 को पहले कर दिया, फिर 3 और ऐड करना, 3 को फिर ऊपर करता था, फिर नीचे करके उसको गिनता था, के हुआ टोटल 3 और 2 5 गो, वैसे गिनता था। तो सबसे पहले, फिर इसके बाद आया था एडिंग मशीन। जैसे एक बाय एक तुरंत आते रहता ना, थोड़ा थोड़ा डेवलप होकर के अभी कंप्यूटर आ गया, सुपर कंप्यूटर, और भी वीआईपी कंप्यूटर आ गया है। लेकिन धीरे धीरे आया, जैसे अभी आईफोन 17 प्रो मैक्स थोड़ी आ गया फील्ड में, पहले उसका नॉर्मल वर्जन आया, फिर धीरे अपडेट होकर यहाँ तक पहुंचा है, आगे और भी बढ़िया आएगा। वैसे ही सबसे पहले कंप्यूटिंग मशीन आया, एबाकस जैसा था, उससे बढ़िया एडिंग मशीन के रूप में कुछ एक्स्ट्रा लाया गया, और वो किसने लाया? ब्लेस पास्कल ने। किसने लाया? ब्लेस पास्कल ने। तो ये सब कुछ नाम है जो कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जब हम लोग डीपली पढ़ते तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आता। लेकिन डायरेक्टली जो चीजें क्वेश्चन में आती हैं वो आपको सीधे यहाँ पे देख लेना है कि एडिंग मशीन जो इन्वेंटेड मतलब लाया गया था, जो तो उसका नाम था ब्लेस पास्कल। क्या था? ब्लेस पास्कल। तो मैंने आप लोग को इतना पॉइंट आज के क्लास में अगर बताया, तो सबसे पहला पॉइंट है कि कंप्यूटर एक प्रकार का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और मेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब मानव निर्मित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया है। कंप्यूटर कई प्रकार का काम कर सकता है, इसलिए इसको बोला जाएगा वैरायटी ऑफ ऑपरेशन। क्या बोला जाएगा? कंप्यूटर कई प्रकार का काम कर सकता है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस। ये जो कंप्यूटर है, इसके फादर का नाम चार्ल्स बेबेज, या आपको पूछे डेवलप बाय चार्ल्स बेबेज, लेकिन मदर पूछे तो लेडी एडा लवलेस। लेडी एडा लवलेस। कंप्यूटर का स्ट्रेंथ क्या क्या है? स्पीड, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, एक्यूरेसी, रिएबिलिटी एंड वर्सटाइल। ये सब क्या है? स्ट्रेंथ है कंप्यूटर का। क्या है? स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या है? लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर और IQ 0। लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर और IQ 0, ये दो चीज क्या है? वीकनेस है कंप्यूटर का। क्या है? वीकनेस है। क्वेश्चन कैसे पूछता है? विच वन इज ऑड? विच वन इज ऑड? इनमें से अलग कौन सा है? तो सीधे याद रखना, नहीं याद रहेगा तो IQ 0। आंसर हमेशा क्या होगा? क्वेश्चन वो ना पढ़िए, ऑप्शन में अगर IQ 0 रहा तो टिक मार दिए, पक्का सही हो जीतो। समझ में आ गया ना? अब देखो, द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद द फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन। फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन का नाम क्या था? एबाकस। क्या था? एबाकस। और एडिंग मशीन जो लाया था वो कौन लाया था? ब्लेस पास्कल। कौन लाया था? ब्लेस पास्कल। कंप्यूटर का छोटा सा एक जानकारी जो कि डीपली मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीजें ऐसा है जो कि मैंने पढ़ाते समय इसको कवर नहीं किया था, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत अलग लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है, ये जो असाइनमेंट में दिया गया है, वो क्वेश्चन जिस टाइप से पूछेगा उस टाइप का ये है। समझ में आ गया? क्वेश्चन पूछने का जो लेवल रहता है, किस लेवल से क्वेश्चन पूछता है, वो असाइनमेंट आपको दिखवाएगा। हालांकि चीजें वही है, लगभग चीजें वही है, 95% चीजें वही है, लेकिन आपको बस माइंड को वॉश करना है किस तरीके से क्वेश्चन हमको घुमा करके पूछेगा। समझ में आ गया? जैसे अभी हम इसको हाईलाइट नहीं करवाए थे एबाकस को, अब हाईलाइट हो गया ना, हम इसको स्ट्रेंथ को हाईलाइट नहीं करवाए थे, स्ट्रेंथ क्या होता है, तो स्ट्रेंथ आपको समझ में आया क्या क्या है, वीकनेस इसका क्या क्या समझ में आया, तो नया चीज इसमें बहुत सारा देखने को मिलेगा। एक एक लाइन इसी प्रकार से हम लोग अभी से शुरुआत किए हैं, लास्ट तक पढ़ेंगे, मतलब समझो फिर से पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट किए हैं, पूरा यूनिट नंबर 4 तक जाएंगे, लाइन बाय लाइन जाएंगे, तब क्वेश्चन कहां से जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, पूरा क्वेश्चन इसी से रहेगा। और अभी भी जहां तक पढ़ा दिए हैं 35 क्वेश्चन लगभग बन जाता है मेरे भाई, मैंने खुद देखा है 35 क्वेश्चन लगभग, मान के चलो 35 से 36 क्वेश्चन सीधा टू दी पॉइंट से मिलता है, जितना हम अभी पढ़ा दिए हैं, और जो कुछ अलग से क्वेश्चन आ रहा है वो इस सेगमेंट में पढ़ाते पढ़ाते क्लियर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर इससे आगे क्लास लेंगे।